जय भीम, नमस्कार, जोहार, गोर लगी, चांदनी लोहारा, गोरेमन के स्वागत करो तो हमार नागपुरी सादरी एक्सप्रेस स्टूडियो में। और हमार आज का मेहमान डॉक्टर कमल कुजूर जी की नमस्ते। हमार आज का चर्चा का विषय है कि इंट्रोडक्शन ऑफ SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 अर्थात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम निवारण कानून। तब आओ आगे बढ़िला और जानिला सर से कि SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 का है के ये एक्ट है SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। ये कानून के जाने से पहले तो बात हमें बहुत जाने की जरूरी है। सेटो है कि जे वही भारतवर्ष में एक तो समय रहे जब ये ST, SC, OBC माइनॉरिटीज DT/NT पे ट्राइब रहेला, इनके ऊपर में बहुत किस्म का अत्याचार रहे। तो ये अत्याचार से इमन इतना ज्यादा पीड़ित हो जाते हैं कि और इनका सेफ गार्ड के लिए कोनो आईन कानून भी नहीं रहे भारत में। तब 1989 में कमीशन बैठल बाद में एक कानून बनेला SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। ये एक्ट के तहत अब मैंने ये एक्ट का है कि रोडे फर्स्ट में पूछली मौके देखो ये एक्ट के बनाल गेला काले और कौन कंडीशन कर लेकिन सबसे पहले बात है कि जे डिस्क्रिमिनेशन होएला, छुआछूत भेदभाव होला, कोनो किस्म का ऊपर षड्यंत्र होएला या उमन के ऊपर में कोनो किस्म के टॉर्चर माने कहे के मतलब SC/ST कम्युनिटीज के ऊपर में बेसिकली तो उमन के ये प्रोटेक्शन देख लेकिन कि उमन के ऊपर में कोनो किस्म के अत्याचार अगर होए थे हले ऊपर रिलीफ कर लेकिन ऊपर जस्टिस कर लेकिन उमन कोर्ट में जा सकबन। और SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट जे है कि सिकर ही कानून कर प्रावधान जे सेक्शन में है से सेक्शन में उमन कर सेफ गार्ड हुई कर से। तो घूम फिर के मूल बात है कि हमरे मन कर ये जे एक्ट बने से एक्ट एगो कवच है के SC/ST कम्युनिटी कर रक्षा कर लेकिन एगो कवच है के काले ई कानून के बनाल जाए रहे। देखो मैं कर आगे इच्छा के बता रहे रो के ये बात के जे SC/ST जे कम्युनिटी है सबसे ज्यादा भारत में एखन भी शोषण घल से ये कम्युनिटी है। तो उस समय में 89 में ऊपर आगे जब स्टडी होलक ट्राइब्स के ऊपर में स्टडी होलक सेखन देखल गेलक जे सबसे ज्यादा अगर कोनो किस्म के अत्याचार में एट्रोसिटीज अगर हुए थे हले यह कम्युनिटी ऊपर में ज्यादा हुए थे। तो एक जे आदमी मन है जब इमन कोनो किस्म के विक्टिमाइज हो जावे इमन कहाँ जावे इमन के लिए एक कानून का दरकार है। तो ये कानून गठन होलक। ये कानून के तहत उमन कर जे रिलीफ होवेला, जे मुआवजा होवेला, जे जस्टिस होवेला, कोनो चीज का विचार पावे के लेकिन राय पावे के लेकिन ये कागज कानून के गठन करल जाए रहे। और ये कानून एखन भारत में बहुत सारा जगह में लागू करे ना फिर एक नया नया कानून भी आई जाए लेकिन SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 ये टोटली SC/ST कम्युनिटी के लिए एगो कवच है के। ई कानून में का बताल और लिखल है? देखो ये कानून का कुछ ऑब्जेक्टिव्स है। सबसे पहली बात है कि जे ST/SC कम्युनिटी से मना है सेमन कर सेफ गार्ड का लेकिन सबसे पहले ऊपर में प्रावधान बना है उनकर कोनो भी प्रॉब्लम से बचे के लेकिन सबसे बड़ा बात है कि जो एट्रोसिटीज अगर SC/ST कम्युनिटी ऊपर में हुए थे लोग पनिशमेंट एक्ट हुआ है से पनिशमेंट यह एक्ट में निर्धारित करल जाए। उकर बाद में है रोडेकर जे राहत होएला जे माने रिलीफ कर बात होएला तो रिलीफ कर माने अगर धरले के कोनो किस्म के एट्रोसिटी हुए तो रिलीफ का है वो भी ये लिखल है चीज तो। और उनका सुरक्षा का लेकिन जे सब आईन दरकार पड़ेला ये एट्रोसिटी एक्ट में ऑलरेडी इट मेंशन करल है। और जब मान लो कि पीड़ित मन जे मन हुए ना पीड़ित के पुनर्वास जे करे लेकिन उकर भी रिहैबिलिटेशन जे के हमें कहिला उकर भी पूरी फ्रेमवर्क ये एक्ट में बनाल है। ई एक्ट में का प्रोविजन है? देखो इकर में स्पेशली एक्ट में सबसे बड़ा बात है कि मेनली इकर में एट्रोसिटीज का वजह बता ली यानी अत्याचार किन किस्म के अत्याचार वाले ST/SC ऊपर में सिकर पूरी डेफिनेशन करल है। उसके बाद में है जे मन के अपराधी मन होए ना ऑफेंडर्स होए ना उनका एक पनिशमेंट होएला कोनो भी अपराध कर लेकिन सेकर टोटली सब चीज के बारे में हम विश्लेषण करल है एक्ट में। उसके बाद में होल कि प्रोटेक्शन एंड रिलीफ फ्रॉम विक्टिम माने जे ST/SC मन होए ना से मन कर ऊपर जे किस्म का प्रोटेक्शन का दरकार है उनकर कोनो भी किस्म का अत्याचार से बचे के लेकिन। और मान लेवा कि ऊपर अत्याचार हो जाते हले ऊपर लेकिन एगो जे विक्टिम का रिलीफ लागेला मुआवजा ये सब चीज उकर बारे में यहाँ बता ले। उकर बाद में जे मन पीड़ित हो जाए ना पूरी तो उमन का जे पुनर्वास करे के लिए सेटलमेंट करे के लिए जे सब दरकार पड़ेला से सब भी लेवल है। उकर बाद में है कि स्पेशल कोर्ट फॉर द ट्रायल ऑफ ऑफेंडर्स और या ऑफेंसेस कहना ये कोर्ट एगो स्पेशली जब हमरे मन SC/ST एट्रोसिटीज एक्ट के बारे में अगर सेक्शन दे के हमरे मन केस फाइल करी थी हले
कोर्ट के अलग तरीका से लेगी जनरली क्या हवेल क्या माने थाना में जाल से हमरे मन कोनो एक ट्राइबल के ऊपर में कोनो किस्म का अत्याचार होला कल उमन डायरेक्टली आईपीसी और सीआरपीसी सेक्शन के लगाए देवे ना लेकिन ये हमर गलती होवेला हमें के अगर कोनो किस्म के केसेसन हो जाते हमरे के कम से कम अच्छा लॉयर से कंसल्ट करके वो क्राइम को लगी ना हमरे के एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत 1989 के तहत हमरे के सेक्शन हुआ ऑलरेडी पुट अप करे चाहिए हले ये केस स्ट्रांग हुई और ये वाला केस जब हमरे फाइल करे थी हले ये गवर्नमेंट मैंने सॉरी आई मीन टू से कोर्ट वाला केस के अलग ही तरीका से उनके डील करी सेक्शन 3 का क्या महत्व है? देखो सेक्शन 3 जो है कि कर में आर्टिकल में सेकर में 3 किस्म कर एट्रोसिटीज के बारे लिखल है और पनिशमेंट के बारे में लिखल है। पहला होला फिजिकल हार्म, सेकेंडली होला मेंटल हार्म, थर्ड होला सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। अगर 3 किस्म कर एट्रोसिटीज अगर हुए थे मान लो एससी एसटी कम्युनिटी के ऊपर में हले ऊपर लेकिन जो पनिशमेंट होएला से के निर्धारित करला सेक्शन 3 और इस सेक्शन 3 में और एगो एडिशनल जो बात है कि सेट है कि जे आर्थिक रूप से अगर केओ एससी एसटी कम्युनिटी के हानि पहुंचाते हल भी कर में आई जी कर बाद में कि अगर सामाजिक सोशल में अगर सोशल बाइकआउट क्यों करे थे कहने मतलब सोशली अगर कोनो जगह आदमी से भेदभाव हुए थे या उके डिस्क्रिमिनेट करे थे कोनो किस्म से हले भी ये सेक्शन 3 का हिसाब से ही क्राइम के हिसाब से पनिशमेंट के तय हुई। ई कानून का उल्लंघन करल से का सजा होवेला? देखो ये कानून एक तो अलग ही कानून है के भारत का और इकर हिसाब से कानून के हिसाब से अगर कोनो किस्म का एट्रोसिटीज हुए थे सीएसटी के ऊपर में हले डेथ पेनल्टी भी है कर में, लाइफ इम्प्रिजनमेंट के भी प्रावधान है और फाइन मन भी है और बहुत ज्यादा सख्त टाइप का कर में कानून है जे पनिशमेंट मन बनेला जेकर से सेकर ले इकर में एससी एसटी एट्रोसिटीज से एक्ट प्रिवेंशन का एक्ट बनल जाए तो इके टोटली बेस करल जाते है किस्म कि जे पनिशमेंट अपराधी के मिली से बहुत सख्त पनिशमेंट रही। मेरे को बता लो इम्प्रिजनमेंट तो अबे करी तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है तो में डेथ पेनल्टी भी है लेकिन ये फांसी तक भी हो सकल कर ले ठीक है कानून को उल्लंघन करल से और साथ में और 20 साल 10 साल तो माने गलती के लेकिन होबे करेला इसमें नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी का है के का काम करे? देखो ये ऑल इंडिया बेसिस से जे हमरे का सेंट्रल जो कानून है के नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी ये कमीशन गठन करल जा है एससी एसटी के आदमी कर जे कम्युनिटी के पीपल कर सेफगार्ड के लिए जैसे हमर लेकिन जे आइन बहिने एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 जैसे बहिने वही टाइप का एक कमीशन बन लगे इंडिया में जे कि हमरे नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी कहिला एक ये जो बॉडी बनेल जे बॉडी कमीशन बनेला से काम से तो देखेला कि वेदर एससी एसटी कमीशन कमिटी कर आदमी बनकर ऊपर में अगर कोनो किस्म के एट्रोसिटी हुए थे तो उकर में सटीक हिसाब से कानून और सेक्शन के लागू हुए थे कि नहीं हुए थे उमन विचार पावे थे कि नहीं पावे थे कोनो भी किस्म का विक्टिमाइजेशन हुए थे तो उकर राहत मिले थे कि नहीं मिले थे उनके या कोनो किस्म का उनकर एट्रोसिटी हुई है जेकर मुआवजा मिले चाहिए वो मिलक कि नहीं मिलक और कोनो किस्म कर धरू की बात कहो तो मैं कोनो जगह मैंने अपॉर्चुनिटी नहीं पावे थे उनके मिले चाहिए अपॉर्चुनिटी हो सकेला कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी होएला उसे नहीं होए चाहिए। कमीशन टोटली इंडिया में मॉनिटरिंग करेला कि एससी एसटी कम्युनिटी का दीवन अपन अधिकार के पाओ से कर ले कमीशन बना जाए कोनो भी किस्म का कंप्लेन अगर मान लो कोनो लोकल गवर्नमेंट अगर कंप्लेन ऊपर में काम नहीं करे थे बात में कहो एग्जाम्पल और एक कहो तो मैं कि कोनो किस्म का एक घटना घट गया जेकर से वो थाना में जाएला सपोज और थाना वाला घुमाएला पार्टी का पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर से घुमाएला तो मान लो अगर केस रजिस्टर्ड नहीं हुएला फिर मान लो ऊपर चल जाएला आईसी ठिन जाएल या एसपी ठिन जाएल या डीएम ठिन जाएल या वीडियो ठिन जाएल माइंड बात के बात कहो तो मैं हुआ अगर ओकर रिस्पांस नहीं पावेला अले डायरेक्ट वो एसटी एससी कमीशन जे है नेशनल कमीशन हुआ अगर वो जोगाजोग करी हुआ अपन कंप्लेंट के पुटअप करी हले डायरेक्टली हुए से जानकारी ले शुरू हो जाए जे काले आदमी जो विक्टिमाइज हो लोग और काले वो नीचे ग्रास लेवल में ग्राउंड लेवल में डिस्ट्रिक्ट लेवल में या ब्लॉक लेवल में वो कोनो किस्म का विचार नहीं पालक या ऊपर कंप्लेंट ऊपर में कोनो किस्म की हरकत नहीं होलक सिकर चलते नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी का गठन करल जाए। पीड़ित मन के काला के कानून से उपचार मिलेला। देखो ये एक्ट जो है के सिकर हिसाब से रिलीफ और रिहैबिलिटेशन यानी मुआवजा हो मदद हो या पुनर्वास से कंपेंसेशन के हिसाब से लीगल एड के हिसाब से
और बात है कि जो सामाजिक एक ठो सेटलमेंट के द्वारा और जो लास्ट होल से एक आर्थिक सपोर्ट जो होल इकोनॉमिक सपोर्ट ई द्वारा इके सेटलमेंट करल जाएला। ई आइन के लागू करे के लिए काले समस्या होएला? देखो एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट है कि नहीं, बहुत कोई चाहे नहीं इस सेक्शन के नहीं लगाए के लगी, कल स्पेशल कोर्ट में केस के डील करे ना। और ज्यादातर बहुत सारा लॉयर मन के ज्यादातर आईपीसी या सीआरपीसी ज्यादातर ध्यान रहेला या एविडेंस लॉ ऑफ एविडेंस मन याद रहेला। और उमन जान के नहीं चाहें कि कभी कभी एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के तहत कोनो कानून के सेक्शन लगा कोई के नहीं चाहे मन फटाफट। खैर ओके, आप जब की कंप्लेनर जब कही जब मैं ये एससी एट्रोसिटी एक्ट कर तहत केस के दर्ज करो तो हाले ओके नेचुरली उठो करेक्ट पड़ी। एससी एसटी के जो कानून आए से हिसाब से अगर हमारे मन केस के केस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होएला, लोग तो चाहें कि ना हो इठो के आईपीसी हो या सीआरपीसी के माध्यम से हो इठो के चाहे ना। और एक बात है कि कर में जे जिमन ऑलरेडी लॉ कर प्रैक्टिस में आए ऑलरेडी लॉयर माने उन भी सब समय चाहें कि इजीली आईपीसी या सीआरपीसी कर अंदर में ही कोनो सेक्शन हमरे मन डाल के इसके से को मूव करब के चाहे ना। और दूसरी बात है कि जो हमर जो आदमी मना है एससी एसटी कम्युनिटी का आदमी से मन का ज्यादातर 99% हमरे घर आदमी के पता नहीं के जो उमन लगे वो कानून बही नहीं कही एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 ये कानून जी मन कर बही ने सेकर जानकारी नहीं खे लैक ऑफ अवेयरनेस से के इठू हमर जो आदमी मन आए एससी एसटी कम्युनिटी का आदमी मन उमन टीन जानकारी का अभाव है। अगर कोनो एनजीओ मन भी से आगे देखो आगे तो हमरे आदमी मन ज्यादातर पढ़े रहे इलिटरेट रहे इखन का जानकारी नहीं रखे, लेकिन इखन तो पीढ़ी पढ़े थे लिखे थे इखन ज्ञान हुए थे इखन जाने थे तो टमडी करते सके मन ले भी आइन कानून है कही के ये रिसेंट दौरे कर 10 से 12 बच्चे 15 बच्चर के भीतर में ये कानून ठो मैंने डेवलप कही रहे जो एफआईआर करे गिरी उस सेक्शन के उमन पुटअप करे थे या कोनो कंप्लेंट करे गिरी पुटअप करे थे। तो से टाइम में कहा है कि जब ये आइन बनल सेखन इकर प्रचार कर लेकिन कोनो सिस्टम नहीं रहे, लेकिन जिसने हमरे मन अवेयरनेस कैंप कही रहे प्रत्येक जगह जाइए जहाँ एससी एसटी कम्युनिटी रहे ना वहाँ जगह फिर बताइल मन के देखो रोरे मन कर लेकिन कानून बहन है ई कानून बहन है एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट ये रोरे मन कर लेकिन बहन है एससी एसटी कम्युनिटी के लेकिन रोरे को कोनो किस्म का आइन कानून मैंने मान लिया कोनो किस्म का क्राइम हुए थे एट्रोसिटी हुए थे हले रोरे मन ई कानून के तहत एफआईआर की करब हमरे बता थी आदमी के एकन। तो ये जो जानकारी जो अवेयरनेस है इकर एक कमी है हमारे समाज में और सोसाइटी में, तो जे कारण से हमरे के इकर पर बहुत बेस जोर देख दरकार है के तो आगे अवेयरनेस नहीं रहे जगह कारण से ये सेक्शन ऊपर में काम करे कोई दिक्कत रहे। खैर एखन धीरे धीरे इठो परिवर्तन होए लागी काले ई एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के ऐतिहासिक कानून कहल जाएला। हाँ देखो ऐतिहासिक कानून ये लेकिन है कि कल 1989 से पहले जब कभी भी आदिवासी कम्युनिटी हो या शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी हो एससी कम्युनिटी में टोटली में एससी एसटी कम्युनिटी को होते बात के तो उमन कर जब कभी भी एट्रोसिटी होती उनके ऊपर में अत्याचार होते रहे मारपीट होते रहे। देखो देश में हमारे देश में ज्यादातर देखो आगे क्या होते रहे कि जो एससी एसटी जो बहुजन कम्युनिटी पढ़े ना इमन के पढ़े कर कोनो अधिकार नहीं रहे, तो ये एगो इंजस्टिस है के पढ़े नहीं देवे उमन के उस समय में जल्दी विवाह हो जाते रहे अर्ली मैरिज हो जाते रहे ये भी एक किस्म का कानून होती रहे। और बाद में हर एक बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज बन रहे इतना एग्जाम्पल को मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाए तो मैं रोरे के संक्षेप में बताता हूँ चीज के। तो सेखन का होते रहे का आदमी मन की जानकारी नहीं रहे और कोनो भी क्राइम एट्रोसिटीज के ऊपर में जब मन एफआईआर करे जब या कोनो राहत के लेकिन जावे सेखन उनको पता नहीं रहे कौन से जाए पड़ी कैसे जाए पड़ी कही और तब तक भुगते रहे आदमी। जब ये आए ना अलग सेखन का अलग जे जिसने आगे कहा होते रहे हमने देखिए अपना एक से भी कि एसटी मन का जमीन पूरा लुटाते रहे जनरल कमेटी अधिमन जमीन मन के लुटाते रहे पूरा मन कर और काफी जमीन लुटा लग गई हमरे के देखल हमरे जानी लाचा से जब ये कानून आई गलक नहीं स्टैंड हो गलक कानून सेकंड का अलग और जमीन लुटाई बंद हो गलक आदमी कॉन्शियस हो शुरू हो गया उनके लिए कानून है तो जे मन माने एट्रोसिटीज करे गला आदमी मन कर मात्रा कम गलक एखन यानी कहे मतलब है कि 1989 में ये एक्ट आवल बाद में 50% एट्रोसिटीज एससी एसटी कम्युनिटी में कर ऊपर होए बंद हो गया से हमरे कहीं ऐतिहासिक कानून कही ई चीज के। और दूसरी बात है कि ये एगो कवच है कि कानून ठो ये लैंडमार्क के एक ठो ये कानून के तहत अगर हमरे मन
हमारे कम्युनिटी के आदमी मन के SC/ST कम्युनिटी के बता थी कि ई कानून में हमर ये है प्रावधान है, ये एक्ट में ऐसा ना है। हले का हुई का हर एक चीज में जैसे कमीशन जेठो हमरे करे के नेशनल कमीशन फॉर SC/ST जेठो बने से एक ठो जीवंत दस्तावेज है जैसे हमरे के भारत का संविधान है के वही टाइप कर। तो उस प्रकार ही ये जो एट्रोसिटीज एक्ट है के 1989 का SC/ST का ये एक ठो कवच है कि उमन कर पूरा कम्युनिटी ST/SC कम्युनिटी के सेफगार्ड करे के लिए, प्रोटेक्शन करे के लिए, रिलीफ देवे के लिए और जस्टिस देवे के लिए। धन्यवाद देव चाहन सर के और हमारे दर्शक मन के हमारे एपिसोड के देखे के लिए। और दर्शक मन से अनुरोध करत हो कि हमारे चैनल के लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करब, साथ ही नीचे देवल ईमेल ID में रोवे मन के सुझाव के अवश्य लिखब। धन्यवाद।